नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है अथवा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आप सभी को विदित है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत देश में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्णायक रूपों में चुनावों की व्यवस्था हो और उसमें किसी भी तरह का किसी के साथ, किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी संस्था के साथ मतभेद न हो, सभी को संवैधानिक प्रावधानों के तहत सुअवसर मिले, स्वतंत्र निर्णय की क्षमताएं मिले, प्रतिनिधि बनने के अधिकार मिले, प्रतिनिधि चुनने को अधिकार मिले। इसके लिए जरूरी था स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्णायक संस्था का गठन किया जाए। तो हमारे यहाँ भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सर्वोच्च संस्था का निर्माण किया गया, जिसे हम निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसका निर्माण संविधान के तहत किया गया है, न किसी कार्यपालिका ने किया, न किसी संसद द्वारा। इसका चुनाव या मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसके अन्य चुनाव आयुक्तों का भी चयन किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयोग को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है और ये मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। यानी जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने का प्रावधान रखा गया। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से ही किया जाता है। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निर्डरता से, निष्पक्षता से और बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2002 को इस संबंध में अपनी राय दी थी, टिप्पणी की थी। कहा था, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग के अधिकार को संसद द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधिकार उसे संविधान ने प्रदत्त किए हैं। 1991 से 2010 तक एवं वर्तमान समय में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्णायक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। चुनाव आयोग की भूमिका में अहम या महत्वपूर्ण निर्णयों का दौर कब आया? जब हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे भारत की चुनाव पद्धति में कई खामियां आने लगी, कई कमियां आने लगी, और उन कमियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा स्ट्रॉन्ग निर्णय लिए गए, निर्णायक भूमिकाएं अदा की गई, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए गए और मर्यादाएं सुनिश्चित की गई, चुनाव खर्चों का ब्यौरा देने की बात की गई
तो आप देखते हैं कि जब जनाधिक्य जनसंख्या बढ़ती है तो चुनाव प्रणाली में या चुनाव जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं पड़ने लगी। तो हमने ये पाया कि टी.एन. शेषन के आने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त 91 के बाद की जो प्रक्रियाएं हमें बदलाव देखने को मिले वो इतने महत्वपूर्ण थे कि जिससे चुनाव में पारदर्शिता, स्पष्टता और जन सहभागिता में बढ़ोतरी के नए नवाचार शामिल किए। क्योंकि भारत की चुनाव पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं कि वयस्क मताधिकार 1989 के संवैधानिक संशोधन पर 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया और इस अधिकार से कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए समय समय पर चुनाव सूची में, मतदान सूची में, वोटर लिस्ट में मतदाता अपना नाम जुड़वा ले। ये प्रयास सरकारी निर्देशों के आधार पर चुनाव पद्धति के आधार पर लोगों को सम्मिलित करने की प्रक्रियाएं की जाती है। इसके साथ साथ आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन पद्धति ये हमारे चुनाव की एक विशेषता भी मानी जाती है कि आरक्षण एक अस्थायी प्रावधान था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े हुए वर्ग को हमारे संविधान में एक प्रावधान के माध्यम से आरक्षण दिया गया था 10 वर्ष। धीरे धीरे हर 10 वर्ष के बाद संशोधन किया गया और संशोधन करते करते आज स्थिति ये है कि 126वें संवैधानिक संशोधन में भी ये प्रस्ताव है कि इसकी अवधि 10 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी जाए। अब इसका कार्यकाल जनवरी 25, 2020 को पूर्ण होने जा रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस था कि कैसे पिछड़े हुए वर्ग को प्रोत्साहन देना है और इस प्रोत्साहन के तहत कोई वंचित ना रह जाए। तो चुनावी व्यवस्था में कहीं आरक्षण है, कहीं विशेष प्रावधान है, कहीं समानांतर प्रावधान है। इन सब में यदि कोई कमियां आ जाती हैं तो चुनाव आयोग को इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम कह रहे थे चुनाव आयोग सीमांकन करता है प्रतिनिधियों को, कहाँ कहाँ से कितने प्रतिनिधियों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो सीमांकन करना या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की बात करना हमारा मेन मकसद है कि एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि इतनी जनसंख्या पर प्रतिनिधि को सेलेक्ट करना। लोकसभा है, विधानसभा है, सीटें सुनिश्चित हैं और सुनिश्चित सीटों पर प्रोसेस से, प्रक्रिया से मतदान होता है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हमारे भारतीय चुनाव पद्धति की एक विशेषता है ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या पर प्रतिनिधि जनता का बहुमत प्राप्त करके शासन सत्ता को प्राप्त करें। गुप्त मतदान बहुत ही अच्छा संवैधानिक तरीका, जिसे हम राजनीतिक दल को चाहते हैं या जिसे समर्थन देना चाहते हैं, उसे गुप्त तरीके से हम अपना मत देकर समर्थन दें ताकि कोई अशांति, आशंका या झगड़े की संभावना ही ना रहे। तो पूर्णतः शांति में चुनाव करवाने का दायित्व चुनाव आयोग का रहता है और कड़ीबद्ध रूप से उच्चतर आदेश देते हैं, निम्नतर उसके आदेशों की पालना करते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र
एक ऐसा प्रोसेस है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को उतारते हैं और वो उम्मीदवार अपने अपने समर्थन में जनता के मतों को हासिल करने के लिए कन्विंस करते हैं, बहुमत को प्राप्त करते हैं, बहुमत प्राप्त करके सत्ता को प्राप्त करते हैं। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है जिसे जनता बहुमत प्रदान कर देती है। वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। साधारण बहुमत की पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। साधारण बहुमत का तो मतलब है कि जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं कि अनेक प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र में उतरते हैं और जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वो विजयी घोषित होता है और जो उससे एक मत भी यदि कम हासिल करता है तो वो पराजित माना जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो हमें ये संकेत देती है कि निर्वाचन कोटे के अकॉर्डिंग मतों को प्राप्त करना जरूरी है और एक कोटा सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित कोटे के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति, ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है मैथमेटिक्स सिस्टम से अनुपात के आधार, यानी इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कह सकते हैं और साधारण पद्धति को प्रत्यक्ष निर्वाचन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम बता रहे थे कि चुनाव का एक प्रोसेस है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस प्रोसेस पर संवैधानिक आधार पर सभी कार्यों को संपन्न कर लिया जाए, ऐसा शांतिमय तरीके से, सफलतापूर्वक, सहजता से, सभी लोग सामंजस्य से, नियमों की अनुपालना करते हुए कार्यों को संपन्न करें, ये हमारी व्यवस्था का एक बहुत अमूल्य योगदान है। तो हम ये पढ़ रहे थे, निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और ये सर्वोच्च संस्था को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि संपूर्ण चुनावों में इनके द्वारा जारी आदेश निर्देशों की अनुपालना सभी राजनीतिक दलों को करनी पड़ती है और जो इसकी अवहेलना करते हैं तो कानून के दायरे में आकर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। नमस्कार।